अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल FNBSN। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी ड्रग्स। तो स्टूडेंट्स, हम रेस्पिरेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम रीड आउट नहीं करेंगे, तो हम नेक्स्ट में अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो है कोफ ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कोफ की ड्रग्स है, तो सबसे पहले हमारे पास ड्रग है कोफ की ड्रग्स, एंटीट्यूजिव ड्रग्स। एंटीट्यूजिव को जो डिवाइड किया वो नारकोटिक्स में किया है और नॉन नारकोटिक्स में, और नॉन नारकोटिक्स में। तो सबसे पहले एंटीट्यूजिव ड्रग थी, इसमें हम जो कोफ ड्रग्स हैं इसमें 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी होगी एंटीट्यूजिव ड्रग्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे हमारी जो ड्रग है वो है एक्सपेक्टोरेंट्स, एंड थर्ड नंबर इज म्यूकोलाइटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम ये ड्रग्स पढ़ने वाले होंगे, म्यूकोलाइटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एंड थर्ड वन इज एंटीट्यूजिव। एंटीट्यूजिव जो ड्रग है, सबसे पहले इसमें जो नार्कोटिक्स है उसमें आती है कोडेइन। जो कोडेइन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है स्टूडेंट्स कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके जो कोफ सेंटर होता है उसको डिप्रेस कर देता है। तो इसी तरह से जो पेशेंट है उसको क्या है कि कोफ से रिलीफ मिल जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जो एंटी कोडेइन की साइड इफेक्ट्स होते हैं उसकी जो बहुत अच्छी निमोनिक है वो आपने याद कर लेनी है। निमोनिक इसकी है GCSHRD। तो ये निमोनिक आपने याद कर लेनी। कौन सी निमोनिक है? GCSHRD। तो अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वो है कि जिस सिचुएशन में पेशेंट को कोडेइन नहीं देनी, तो वो है कोप्ड और ड्रग एडिक्ट्स। कोप्ड जो है वो हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो इसमें पेशेंट को हमने कोडेइन और ड्रग एडिक्ट्स में भी नहीं देनी। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास एंटीट्यूजिव। एंटीट्यूजिव हमारे पास फर्स्ट ड्रग ही है और उसको हमने नारकोटिक्स और एंटी नॉन नारकोटिक में डिवाइड किया था। नॉन नारकोटिक की बात करें तो इसमें जो ड्रग आती है हमारे पास वो है बेंजोनिटेट। बेंजोनिटेट के जो साइड इफेक्ट है वो नोजिया, वॉमिटिंग और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि किस तरह से ये कफ से रिलीफ देता है पेशेंट को, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके जो कफ रिफ्लेक्स होता है उसको सप्रेस कर देते हैं। बेंजोनिटेट का क्या फंक्शन होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके जो कफ रिफ्लेक्स होता है उसको सप्रेस कर देता है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशंस है कि एक एंटीट्यूजिव एंटीट्यूजिव वाला पेशेंट है जिसको हमने ड्रग दी है, तो उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उसको अवॉइड अल्कोहल करवानी है एंड अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेप्रेसेंट विद दिस मेडिकेशन। तो इन मेडिकेशन से हमने क्या है कि अवॉइड करवाना है और अल्कोहल से भी अवॉइड करवाना है। इसके बाद जो है जब मेडिकेशन हमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो रेस्पिरेटरी असेसमेंट हमने ज़रूर करनी है। अभी हम बात करें सेडेशन की, तो हमने पेशेंट को ये बताना है कि जो ये ड्रग है ये सेडेशन करती है, क्योंकि हमने एंटीट्यूजिव जो ड्रग है कोडीन उसमें पढ़ा था कि ये क्या करती है, सेडेशन काज करती है। कोडीन जो ड्रग है हमारे पास वो मिल्क के साथ हमने देनी है या फूड के साथ देनी है ताकि जीआईटी अपसेट ना हो, क्योंकि कोडीन के साइड इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जीआईटी अपसेट होगा और जीआईटी अपसेट होगा तो कॉन्स्टिपेशन काज कर सकता है। डोंट टेक दिस ड्रग ओवर द, हमने ओटीसी का आपने नाम सुना होगा। ओटीसी होता है ओवर द काउंटर, यानी कि हमने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये ड्रग नहीं लेनी। तो ये हमारे पास थी नर्सिंग इंटरवेंशंस ऑफ एंटीट्यूजिव ड्रग्स के लिए, जो पेशेंट है हमारे पास एंटीट्यूजिव ड्रग्स वाला। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स चलते हैं, नेक्स्ट में हमारी सेकंड ड्रग थी एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स में हम ये पढ़ेंगे, इसमें भी हमारे पास एक ड्रग है जिसका नाम है गेविफेनिसिन। गेविफेनिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो सेम साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमारे पास एंटीट्यूजिव नॉन नारकोटिक ड्रग थी जिसमें बेंजोनिटेट था। बेंजोनिटेट के जो साइड इफ़ेक्ट है वही सेम फेनिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसमें हमारे पास नोजिया, वॉमिटिंग एंड हाइपर सेंसिटिविटी रैशेस था। बेंजोनिटेट जो हमारे पास था स्टूडेंट्स, उसमें थोड़ा बेंजोनिटेट जो हमारे पास था इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, एक्सपेक्टोरेंट की जो ड्रग है हमारे पास गेविफेनिसिन, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रैशेस लिखा हुआ है। तो सिर्फ डिफरेंस ये है, बाकी साइड इफेक्ट जो है वो सेम है, तो आपने ये याद करना है। अगर हम गेविफेनिसिन के
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से करता है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके जो सिक्रिएशन होती है उसको लिक्विफाई कर देता है। अब उस जो सिक्रिएशन है उसको लिक्विफाई कर दिया तो इस तरह से क्या होगा कि अभी जो सिक्रिएशन है वो बाहर निकलने में आसानी होगी उसको, और पेशेंट जो है वो ईज़िली कोफ के थ्रू क्या है उसको स्पिट आउट कर सकता है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं। म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स जो है हमारे पास, इसमें म्यूकोलाइटिक्स में जो ड्रग मोस्ट कॉमनली है हमारे पास एसिटाइल सिस्टीन है। एसिटाइल सिस्टीन क्या काम करती है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अभी देखेंगे, और इसी तरह से अवेलेबल फॉर्म किस फॉर्म में ये हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा कि नाम ही से ज़ाती है म्यूकोलाइटिक्स, यानी कि ये म्यूकस की ब्रेक डाउन करेगी। तो सिंपली ये म्यूकस की ब्रेक डाउन कर देती है हमारे पास और उसको थिन कर देती है। तो नेक्स्ट में अब ये तीनों हो जाएगी। नेक्स्ट में हमने क्या प्रोसेस करना है म्यूकोलाइटिक एजेंट्स देने के बाद। तो ये अवेलेबल फॉर्म जो है इनहेलेशन में है हमारे पास। अगर टेकोस्टमी के थ्रू करेंगे तो इंस्टॉलेशन, और मैक्सिमम जो इसका होता है 1 मिनट, और मैक्सिमम सॉरी ये 5 टू 10 मिनट्स में है इसका इफेक्ट, और मिनिमम जो है वो 1 मिनट है। तो म्यूकोलाइटिक्स में नेक्स्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में इससे चेस्ट टाइटनेस हो सकता है हमारे पास, माउथ एंड थ्रोट इरिटेशन हो सकती है, वॉमिटिंग और ब्रोंकियल सिक्रिएशंस। एक्चुअली में स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग केयर के बारे में। तो जो नर्सिंग केयर है हमारे पास, इसमें जैसा कि हमने म्यूकोलाइटिक्स उसको दिया था, म्यूकोलाइटिक्स ने क्या किया था, म्यूकस को ब्रेक डाउन कर दिया था। अभी हम ये करेंगे कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू क्या करेंगे, म्यूकस को और ज़्यादा बाहर निकालेंगे, और इसी तरह से सक्शनिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अभी हमने पेशेंट को क्या है कि हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो हमारे पास एजेंट है म्यूकोलाइटिक्स, इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती। तो उसको हमने पहले ही से एजुकेट कर देना है। इसके अलावा जो है अगर हम इनहेलेशन के थ्रू दे रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये अवेलेबल फॉर्म जो है हमारे पास वो इन्हीलेशन है। तो इन्हीलेशन के थ्रू जब देंगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है फेस मास्क और नेबुलाइज़र के थ्रू देंगे। तो जब हम फेस मास्क और नेबुलाइज़र के थ्रू देंगे तो ये स्टिकनेस कर कर जाती है। तो हमने पेशेंट का जो फेस है वो अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कोफ ड्रग्स। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।